Hello everyone, welcome to class number 74 of the chapter data structure. So last class में हमने डिस्कस किया था कि हम एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर को एरे यूज करके कैसे वहां पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम एरे यूज करके क्यू डाटा स्ट्रक्चर में कैसे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, तो सपोज जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक क्यू हमने वहां पे क्रिएट करके वहां पे हमने इंसर्ट किया था दो एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था 123 एंड सेकंड एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था 90। तो यहाँ पे फ्रंट एंड पॉइंट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट पोजीशन को एंड रियर एंड पॉइंट कर रहा होगा सेकंड पोजीशन को। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा फ्रंट का वैल्यू क्या होगा, फ्रंट का वैल्यू हमारा होगा 0 एंड रियर का वैल्यू हमारा यहाँ पे होगा 1। ओके, तो अगर मुझे डिलीट करना है तो हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे फर्स्ट इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट को हम फर्स्ट डिलीट करते हैं, और जिस एंड से हम डिलीट करते हैं उस एंड को हम पॉइंट करते हैं किसके द्वारा, फ्रंट एंड के द्वारा या फिर फ्रंट वेरिएबल के द्वारा। ओके, फर्स्ट हम चेक करेंगे कहीं फ्रंट का वैल्यू -1 तो नहीं है। अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, या फिर अगर फ्रंट का वैल्यू रेयर से ज्यादा है। ओके, सपोज रेयर का वैल्यू 1 है और फ्रंट पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ओके, दो कंडीशंस में अंडरफ्लो कंडीशन अराइज हो सकते हैं। एक कंडीशन है अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, या फिर अगर फ्रंट का वैल्यू ज्यादा है रेयर से तो उस वक्त भी हम प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। ओके, अगर हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है तो एल्स ब्लॉक के पास आएंगे। एल्स ब्लॉक के पास आने के बाद फ्रंट एंड या फिर फ्रंट वेरिएबल जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, ताकि अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टैक के बारे में पढ़ते वक्त कि अगर हम एरे को यूज करके डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को रिमूव कर देते हैं। वो पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी वही रिजर्व होकर रहता है, उसको हम रिमूव नहीं करते। बस हम क्या करते हैं, पॉइंटर का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं जो पॉइंटर उस पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फ्रंट एंड यूज करके हमारे फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो अभी सेकंड पोजीशन को पॉइंट करेगा और फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन का जो वैल्यू है वो एक गार्बेज वैल्यू के हिसाब से रहेगा, मतलब उस वैल्यू को ना ही हम यूज कर रहे हैं ना ही हम उसको डिलीट कर रहे हैं, वो मतलब वो एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करके बस अननेसेसरीली हमारे मेमोरी में रहेगा, उसका यूज और नहीं हो सकता। और सिंपल तरीके से हम एरे जब यूज कर रहे हैं तो एरे में जबकि हम डिलीट नहीं कर सकते तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यूजर को दिखा सकते हैं कि डिलीट हो चुका है बट एक्चुअल में वो डिलीट नहीं होता, उसको बस हम क्या करते हैं गार्बेज वैल्यू के हिसाब से हमारे मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं और फ्रंट एंड का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो फ्रंट एंड का वैल्यू क्या है 0 जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, और फर्स्ट एलिमेंट को जबकि हमें डिलीट करना है तो फ्रंट का वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1, सो फ्रंट का वैल्यू हो गया 1। सो फ्रंट अभी पॉइंट कर रहा है हमारे सेकंड एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यूजर को भी क्या दिखाएगा, यूजर को दिखाएगा कि फ्रंट मतलब फ्रंट एंड जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो अभी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट पहले से था उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिलीट कर लिया है। ओके, बहुत ही सिंपल है। क्या है डिलीशन ऑपरेशन का प्रोसेस, फर्स्ट हम चेक करेंगे कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है प्रिंट करेंगे अंडरफ्लो कंडीशन अराइज हो रहा है मतलब एम्प्टी है क्यू। अगर एम्प्टी नहीं है तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन को हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू है उसको पहले हम क्या करेंगे, रिट्राइव करके कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ताकि हम जब चाहे उसको एक्सेस कर सकें, उसको प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू को पॉइंट ना करके उसके नेक्स्ट जो पोजीशन में वैल्यू है उसको पॉइंट करे, ताकि यूजर को लगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमने डिलीट कर लिया है। यही है बस सिंपल प्रोसेस डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक क्यू में एरे को यूज करके। तो इसको अगर कोडिंग के थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया y,
जिसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो एलिमेंट का वैल्यू। ओके, पहले हम चेक करेंगे कहीं हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो प्रिंट करेगा अंडरफ्लो, अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स ब्लॉक के पास आएगा, और जिस पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट कर रहा है हमारा फ्रंट एंड, उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू है उस वैल्यू को असाइन करेंगे वाई वेरिएबल को। फिर चेक करेंगे कि अगर फ्रंट का वैल्यू रेयर के साथ इक्वल है, ओके, अगर हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट, सपोज हमने क्यू में एक ही एलिमेंट इंसर्ट किया है 123, तो यहाँ पे फ्रंट का वैल्यू जो है रेयर का वैल्यू भी वही होगा। फ्रंट एंड रेयर बोथ आर सेम, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है। अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब हमारी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है। और अगर एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर डिलीट कर देंगे तो वहां पे हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। और क्यू जब एम्प्टी होगा तो फ्रंट एंड रेयर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे क्यू में है, तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों को असाइन करेंगे -1। और अगर वहां पे मोर देन वन एलिमेंट है, मतलब फ्रंट एंड रेयर का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट का वैल्यू वहां पे होता है 0 और रेयर का वैल्यू, अगर वहां पे मोर देन वन एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे रेयर का वैल्यू क्या होगा, 1। दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, और एल्स ब्लॉक में क्या करेगा, फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब फ्रंट अभी पॉइंट करेगा इसको, फ्रंट +1 मतलब 0 + 1 मींस 1, इसको पॉइंट करेगा, इसको और पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पे यूजर को ये दिखा सकते हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया है हमारी क्यू में। ओके, तो अगर डिलीशन ऑपरेशन के लिए कंप्लीट एक प्रोग्राम लिखने को हमें कोई बोले तो हम कैसे लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कोडिंग पूरा एग्जैक्टली वही सेम है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने एक फंक्शन ले लिया है, डिलीट फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे डिलीट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, चॉइस जो किया है, चॉइस का वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, और जब वैल्यू 4 होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेकली हमने 3 लिखा है, ये वैल्यू होगा 4। अगर 4 है वैल्यू, इसका मतलब हम एग्जिट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब यूजर जब तक 4 इंसर्ट नहीं करेगा चॉइस का वैल्यू, तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा, तब तक हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। जब यूजर इंसर्ट कर देगा 4, इसका मतलब हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम वहां पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड किया है, डिलीट एन एलिमेंट। ओके, बाकी सब ऑप्शन सेम है, बाकी ये सारे सेम है। सेकंड में मैंने क्या यूज किया, डिलीट, तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर मैंने केस 2 में लिया है डिलीट। ओके, केस 3 में लिया है डिस्प्ले, केस 4 में मैंने लिया है एग्जिट, और डिफॉल्ट में लिया है इन 4 ऑप्शंस के अलावा और कुछ ऑप्शंस अगर यूजर इंसर्ट करता है तो यूजर को हम बताएंगे कि एंटर करो वैलिड चॉइस। तो इंसर्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंसर्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे डिलीट फंक्शन के बारे में। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे आइटम, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका वैल्यू। ओके, पहले चेक करेंगे कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है प्रिंट करेगा अंडरफ्लो, अगर एम्प्टी नहीं है तो जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, और वहां पे उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो हमारा एलिमेंट है, जो वैल्यू है, उसको हम आइटम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कहीं फ्रंट का वैल्यू रेयर के साथ इक्वल तो नहीं है। तो ये कंडीशन कब अराइज होता है, अगर हमारे क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो अगर एक ही एलिमेंट है, उसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी। और क्यू अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्यू एम्प्टी होते वक्त फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू क्या होता है, -1। तो अगर हमारा फ्रंट का वैल्यू रेयर के साथ इक्वल है, इसका मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, और क्यू अगर एम्प्टी हो जाएगा तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू क्या होगा, -1। तो वहां पे हमने फ्रंट एंड रेयर दोनों को असाइन किया -1। ओके, और अगर हमारा फ्रंट का वैल्यू रेयर के साथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे क्यू में मोर देन वन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में इंसर्ट किया था। 2 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। एरे में हम डिलीट नहीं करते, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को हम वहां पे रिमूव नहीं करते। हम क्या करते हैं, बस उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को जो हमारा पॉइंट कर रहा होता है, जो एंड, उसको हम सिर्फ एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ताकि यूजर को लगे कि वो डिलीट हो चुका है, बट एक्चुअल में वो डिलीट नहीं हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने वही किया, फ्रंट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, उस एलिमेंट को स्किप करके। ओके, और यूजर को दिखाए कि वैल्यू डिलीट हो चुका है बोल के। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन के बारे में भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वही सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया, डिलीट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, एग्जिट।
तो एंटर योर चॉइस, यूजर को पूछेगा, यूजर इनपुट करेगा 1, यूजर इंसर्ट करेगा, जैसे कि हमने इंसर्ट किया था, 2 एलिमेंट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। फिर से पूछेगा मेन्यू में, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 2 चॉइस, मतलब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो किसको डिलीट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 123। तो यहाँ पे डिलीट करने के बाद दिखाएगा हमें वैल्यू डिलीटेड। ओके, उसके बाद फिर से मेन्यू के पास हमें ले आएगा, वहां पे फिर से चॉइस इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, हम चॉइस इंसर्ट करेंगे 3। तो मैंने वहां पे अगर इंसर्ट किया चॉइस 3, मतलब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ क्यू में जो भी एलिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट को तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, बोथ फ्रंट एंड रियर एंड अभी पॉइंट कर रहे हैं सेकंड पोजीशन की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने चॉइस का वैल्यू इंसर्ट किया 3, तो वहां पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ओनली प्रिंट करेगा 90, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर लूप हमने यूज किया है। ओके, यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले में फॉर लूप यूज किया है, तो फ्रंट का वैल्यू वहां पे क्या है, फ्रंट का वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दिया है, तो फ्रंट का वैल्यू है 1, रेयर का वैल्यू भी वहां पे है 1। ओके, तो 1 से शुरू होगा, तो अगर 1 पोजीशन 1 में वैल्यू क्या है 90, तो सिर्फ 90 को प्रिंट करेगा, 123 को प्रिंट नहीं करेगा। मतलब यूजर को लगेगा कि जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते थे वो एलिमेंट तो क्यू से डिलीट हो चुका है। ओके, क्योंकि वहां पे वो प्रिंट करेगा सिर्फ 90। फिर मेन फंक्शन, मेन मेन्यू के पास हमें ले आएगा, मेन मेन्यू में फिर से हमें चॉइस इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, हमने यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, डिस्प्ले भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अभी हम क्या करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट अगर करेंगे 4, तो वहां पे व्हाइल लूप का कंडीशन गलत हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो समझ आया कि कैसे हम एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके एरे के माध्यम से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।